बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रियाती इख्तिलाफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिमा महमूद। आज हम अपने शो में बात करेंगे उसी सियासी सरगर्मियों के बारे में जो 2 हफ्तों से चले ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसमें कोई तब्दीलियाँ जैसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, जिसमें बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे, बहुत नज़रियात लोगों के नज़र आ रहे हैं, बहुत लोग निकल भी रहे हैं सड़कों पर, लोगों को सड़कों पर निकाला भी जा रहा है। तो आज हम उसी मामले में बात करेंगे, फिर से दोबारा से उसी मामले में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शिफा और निम्रा। मेरा सवाल आपसे होगा शिफा, पहला कि क्या मिल गया ये जो इमरान खान ने जो जलसा किया, इससे क्या मिला? जलसे से पहले तो ये मिला कि अपोजिशन को बताया गया कि अवाम आज भी इमरान खान के साथ ही खड़ी हुई है, अवाम बिल्कुल भी नहीं हटी है। जैसा कि 20 अक्टूबर 2011 जो मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान का जलसा हुआ था, उसमें अवाम ने एक पैगाम दिया था कि तुम कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि कितनी तादाद में अवाम वहाँ मौजूद थी। और क्या फ़ायदा मिला अवाम का सड़कों पे आने से? अदम एतमाद में क्या फ़र्क पड़ गया? अदम एतमाद में ये फ़र्क पड़ गया कि अपोजिशन को भी पता चल गया कि जो अवाम है वो अभी तक इमरान खान के साथ ही है, वो अपोजिशन करप्टेड लोगों के साथ अब नहीं खड़ी हुई, वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई। इतना सब कुछ करने के बाद भी तो एक बंदे ने, एक इत्तेहादी ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था इमरान खान के लिए मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि अभी भी फवाद चौधरी का कहना है कि वो वापस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, वो उनकी आदत है, वो आते हैं वो जाते हैं। निम्रा आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या आपको कोई फ़ायदा मिला जलसे से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस जलसे से कोई फ़ायदा हुआ है। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं मिला? क्योंकि पहले कह रहे थे कि अवाम जमाओ, मेरा नहीं ख्याल कि वो 10 लाख अवाम पूरी की पूरी जो है जलसे में पहुंची थी, जिसकी इन्होंने ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं पहुंची। क्योंकि हमारे ये कहते हैं कि इनके इंतज़ाम नहीं थे, जबकि इनके पास इंतज़ाम बहुत थे, इन्होंने हर चीज़ इनकी पहले तैयारी थी, लेकिन उस हिसाब से लोग नहीं पहुंचे। फिर वहाँ पे एक शोशा छोड़ा गया जो कि पर्चे का था। पर्चे के पीछे कैमरे के आगे दिखाया जाएगा, कैमरे के पीछे दिखाया जाएगा, ये एक तमाशा था जो मुसलसल चलता रहा। और इसके बारे में अभी भी ये चल ही रहा है कि ऑफ कैमरा दिखाएंगे, ऑन कैमरा नहीं। ये पर्चा वाला जो सीन है, क्या लगता है आपको, ये जो सरप्राइज़ की बात कर रहे थे कि 27 मार्च को आ जाएगा जी हमारा बहुत बड़ा सरप्राइज़ हम लाएंगे, हम धरती हिला देंगे भाई, तो क्या यही था वो सरप्राइज़? ये पर्चा ही था वो सरप्राइज़? ये सिर्फ पर्चा नहीं था, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो ऑफ द कैमरा ही शो की जा सकती थी। पर्चा तो दिखा दिया, अगर ये बता दिया ऑफ द कैमरा क्यों, ऑन द कैमरा क्यों नहीं? ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, मुझे मफाद छुड़ावा था, उसमें धमकियां थी, उसमें क्या ये धमकियां अवाम को बताना इतना ज़रूरी है? अगर आप ये नहीं बता सकते कि उसमें लिखा क्या है, ताकि अवाम को भी तो पता चले ना इस बारे में, अवाम को पता तो अवाम को कैसे पता चलेगा जब हर चीज आप चाहती ना तो आप देख लेती। फिर आपको मेरी बात अवाम जमा हुई थी, क्या वो ऑफ कैमरा के पीछे जाए? अगर अवाम की वहाँ पे जो अवाम पहुंची उसका क्या मतलब था? फिर उस अवाम को जो इतना इकट्ठा किया उसका क्या मतलब था? उसको क्यों किया गया? आपने बुलाया तो फिर आप दिखाएं ना वो क्या चीज है। ऑफ कैमरा आधी बात ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होती है कि पूरी बात की जाए। कि अगर आपने इतना बता दिया कि भाई हम लोगों के पास धमकियां आ रही है पर्चे, तो आपको ये भी दिखा देना चाहिए कि पर्चे में लिखा क्या है। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे, आपको बिल्कुल, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे दिखा देंगे, आप देखिएगा, फिर आप हमें हमारे शो में आगे बताइएगा भी कि शो उस पर्चे में क्या लिखा था, किस धमकी की बारे में बात हो रही है। वो पर्चा आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो फिर वो कौन से लोगों ने पर्चा देखा तो है? क्या देखा है? क्या शिफा बताएं, क्या देखा है? इसमें बाहर मुल्कों से धमकियां आई हुई हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाया जाए, और बाकायदा पैसे देने में आए हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए, और उसके साथ यहाँ की भी जो आपको लगता है कि बाहर के मुल्क, और इमरान खान ने ये भी कहा है कि वक्त आने पर वो ये सारी चीजें सामने वो वक्त कब आएगा? वो वक्त कब आएगा? जब ये सारी बात पहले ही खुल गई है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ऑफ कैमरा दिखाया जाएगा? बात आप ये नहीं समझ रही ना कि हर किसी के साथ रिलेशन होते हैं, हर मुल्क के साथ। तो ये रिलेशन, अच्छा मैं ये कैसा रिलेशन है कि आप, ये कैसा रिलेशन है कि आप उसकी आधी बात भी बोल दो? पाकिस्तान की तारीख है कि जिस भी वजीर आज़म या सदर ने बैरून मुल्क के बारे में बात की है, या तो उसकी सदारत गई है या तो उसकी जो है मौत वाक़या हो गई है। तो क्या इमरान खान डर गए हैं अपनी मौत से या अपनी सदारत से? इमरान खान किसी से नहीं डरे। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो डरे नहीं है? उनको पता है वो वही है ना, उनकी मौत वाक़या तो है नहीं, जिससे छुपाना हो तो फिर तो वो पूरा ही तो ये तो बहुत आए देखें। नहीं तो 10 लाख अवाम जो देखने गई हुई थी, फिर उसको क्यों नहीं दिखाया? दिखाते हैं ताकि सब नहीं देखा गया है, नहीं देखा से कुछ शोशा है तो छोड़ा। बहुत सियासी मामलात ऐसे हैं जिसमें, बहुत सियासी डिबेट इमरान खान साहब की ऐसी है जिसमें उन्होंने बैरून मुल्क का नाम लिया और उनको जो है बड़ा तनकीदाना अल्फाज में इस्तेमाल किया। कि आपको क्या लगता है अगर बैरून मुल्क इमरान खान के ख़िलाफ़
कोई एक्शन ले लें तो क्या होगा? इमरान खान साहब कहाँ जाएंगे फिर? बैरून मुल्क के दौरे तो वो बहुत खुशी से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, तो फिर क्या बात है जो मैं उनका नाम है, ऐसा क्यों है फिर? सुने देखें, मैं आपको, अगर वो इतने ही अच्छी हैं, उनको पसंद भी किया जाता है, उनके साथ मेरा मुख्तसर सा सवाल है, एब्सोल्युटली नॉट वाले वर्ड को हमारे खान साहब ने बहुत बार यूज़ किया कि भाई मैंने वहाँ बाहर मुल्क जाके ये कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं आपको नहीं इजाज़त। तो क्या अमेरिका ने वाकई में जगह मांगी थी? अमेरिका ने वाकई कहा था कि हमारी मदद करो, या ये तो सिर्फ सहाफ़ी की बात अल्फाज थे? तो ये सिर्फ सहाफ़ी के अल्फाज को इतना उछाल के क्या ये सिर्फ अपनी पावर दिखा रहे थे कि अपना कि देखो मैंने बाहर मुल्क में जाके ये बात कर दी? नहीं, इसको पावर दिखाना तो नहीं कह सकते। हो सकता है बात की और अमेरिका ने मांगा हो, कुछ किया हो। आपको लगता है अमेरिका पाकिस्तान से जगह मांगेगा और इमरान खान कहेगा कि एब्सोल्युटली नॉट? जी बिल्कुल। चलें ठीक है। मेरा सवाल ये निम्रा से है कि तुर्क के पत्ते की बात हो रही है, कौन सा तुर्क का पत्ता इमरान खान के पास है? आखिरी तुर्क का पत्ता। ये तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि वो तो पर्चा नहीं दिखा रहे, तो कौन से पत्ते हैं जो उन्होंने खेलने हैं और दिखाने हैं और बताने हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पत्ते उनके पास है जो उन्होंने अब इस दफ़ा फेंकने हो। अच्छा ठीक है, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद करती हूँ। सवालों का सिलसिला दोबारा से जारी करते हैं। मेरा सवाल शिफा से होगा। शिफा, इमरान खान का जो है ये जाने के बाद जो होगा मुल्क में, क्या अगर इमरान खान चले गया, अदम एतमाद कामयाब हो गई, अब इमरान खान चले गया, अब क्या फ़ायदा होगा मुल्क को? आपको लगता है इमरान खान नहीं जाने? मैं आपको कह रही हूँ तसव्वुर करें इमरान खान चले गए। ऐसा तसव्वुर भी नहीं करना, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इमरान खान कहीं भी नहीं जाएंगे। इतनी श्योरिटी सियासत में। निम्रा आप बताएं, इमरान सियासतदान अब तक टिक नहीं पाया, तो फिर इमरान खान के बारे में आप इतनी कैसी श्योर हैं कि वो टिक जाएंगे? आपको लगता है कि टिक जाएंगे, कि ये नई रिवायात कायम हो जाएगी इस बार अगर इमरान खान टिक गए ना? तो ये नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो टिकेंगे, क्योंकि उनके हालात नहीं हैं और उनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है, ना उनके पास बैकअप। अच्छा, बैकअप प्लान नहीं है, क्यों आपको निम्रा ऐसा लगता है कि बैकअप प्लान नहीं है इमरान खान के पास? मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई बैकअप प्लान है, क्योंकि उनके साथी ही उनका साथ छोड़ गए हैं, तो अब किसके थ्रू वो लड़ेंगे? एक के छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक के नहीं, बहुत सारे उनको छोड़ गए, खाली कोई एक छोड़ के नहीं गया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो उनको छोड़। आपको लगता है निम्रा, आपको ये जो अरकान गए हैं छोड़ के, इनके बारे में आप क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि उन्होंने कुछ देखा ही होगा जो वो छोड़ के गए हैं। ऐसे कोई इतनी बड़ी पार्टी छोड़ता नहीं है। शिफा, आपके इस बारे में क्या राय है? फहमीदा मिर्जा साहिबा भी जो है पीपल्स पार्टी से उठ के इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं, तो फिर उन्होंने भी तो वहाँ पे ऐसा कुछ देखा ही होगा ना। देखें, मुल्क की तारीख में पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी कोई अरकान दूसरी पार्टी में आता है तो बड़े जोश व खरोश से उसकी खुशामद की जाती है, जब छोड़ के जाए तो उस पर ज़मीर के ताने क्यों दिए जाते हैं? शिफा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? निम्रा, आप बता क्या सोचती हैं इस बारे में? अगर कोई नहीं किसी पार्टी में रहना चाहता तो उसकी अपनी मर्जी है, हर किसी के पास अपना हक है कि वो अपना राइट इस्तेमाल करे। तो आपको लगता है कि आर्टिकल 63A के तहत जो इसकी रीडिंग हो रही है, आपको क्या लगता है इसकी क्या इनको नाअहल कर दिया जाएगा, कर देना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नाअहल कर दिया जाए। नाअहल करने का कोई तरीका नहीं है और इसका कोई हल भी नहीं है। हर किसी को नाअहल करना कोई हल नहीं है, बैठ के हल निकाला जाए, हर चीज़ का हल है। तो इस तरह किसी को नाअहल कर देना, निकाल देना या उस पर तनकीद, और अगर ये वाकई इन्होंने पैसे लिए और ज़मीर बेचा तो इनको नाअहल करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि तब इनको नाअहल कर देना चाहिए? अब पैसे लिए और ज़मीर बेचा, ये तो बहुत ही एक छोटी किस्म की बातें हैं। ऐसी बातें तो इतनी बड़े सियासी लेवल पे होनी ही नहीं चाहिए जो कि कर रहे हैं, और फिर भी हो रही है तो गलत हो रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो अरकान है ये छोड़ के जा रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। उनको कोई नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हर कोई किसी न किसी मफाद में जुड़ा होता है। उनको कोई मफाद नहीं नज़र आ रहा होगा, उनको मजीद आगे तबाही नज़र आ रही होगी। तो आपको लगता है कि इन्होंने ज़मीर नहीं बेचा, ये अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए? ज़मीर कैसे कोई बेच सकता है? ज़मीर जाग जाए बहुत बड़ी बात है, ज़मीर कोई बेच नहीं सकता अपना। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। शिफा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वाकई ज़मीर बिक गए या फिर ये अपनी ज़मीर नहीं बिक गए? जो चले गए इमरान खान की पार्टी को छोड़ के, उनके ज़मीर जागेंगे और एक बार फिर वो वापस आए हैं, और हो सकता है उनके ज़मीर जागे हुए हों जब भी वो छोड़ के गए हों। ज़मीर जागेंगे और वो वापस आएंगे। आपको लगता है कि वो वापस आएंगे? वापस आए तो क्या हालात होंगे अगर वो वापस आ गए?
अब ये बड़ी पेशन गोई हैं कि आ गए हैं वापस, क्या इमरान खान उन पर दोबारा एतबार कर सकेंगे? मेरे हिसाब से कर लेंगे इमरान खान दोबारा एतबार, क्योंकि शाहज़ैन भुट्टी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत दफ़ा उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर रिज्वाइन की है, फिर छोड़ी फिर रिज्वाइन की है, तो अभी भी ऐसे ही ये अरकानों का तो जी ये शुरू से रिवायात से चली आ रही है कि वो पहले किसी और के हैं अब किसी और के, तो ये तो एक रिवायत है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी डिबेट होनी चाहिए। हाँ, इस बार हो सकती है कि आप किसी के पार्टी का कार्ड है आपके पास और आपके पास उसी पार्टी की वजह से आपने इलेक्शन जीता और अब आप जो हैं उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं उन्हीं की पार्टी के कार्ड से, तो ये तो बहुत गलत नहीं है। निम्रा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि गलत है। मतलब ये सही है कि वो अब उनके पार्टी के कार्ड के अगेंस्ट जो है इलेक्शन लड़े? हाँ बिल्कुल, अगर वो नहीं रहना चाहते किसी पार्टी में तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? वो इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि उनको तो ये तो दगाबाजी है ना एक तरफ से। बिल्कुल, बहुत मुश्किल वक्त है शायद उनके लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका नाम अब इस्तेमाल करें और उनका शायद साथ ना दे रहे हो, ना छोड़ रहे हो, बिल्कुल एक बीच में रह के किसी फैसले का इंतजार कर रहे हो कि हो सकता है कोई मसले का हल निकाला जाए, हो सकता है कोई इनसे बात किए, हो सकता है उनसे कोई बात ही ना तो यहाँ बात करना चाहते हो। तो यहाँ पे तो ये दगाबाजी होगी ना कि अगर वो पीपल्स पीटीआई तो नहीं है, सुने, अगर वो पीटीआई की ही कार्ड से इलेक्शन जीत के आगे आए हैं और आगे जाके वो ये कहें कि हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे, तो ये तो गलत है ना। वो इलेक्शन वो पीटीआई के कार्ड से नहीं जीते होंगे, वो अपने नहीं पार्टी पीटीआई की थी तो फिर जीते, तो पीटीआई वो पीटीआई नहीं, सुने, वो पीटीआई के अरकान ही हैं, वो पीटीआई के ही बंदे हैं, लेकिन वो इत्तेहाद जो है पीडीएम का साथ दे रहे हैं पीटीआई का कार्ड लेकर, ये तो गलत हुआ ना। तो इसमें अच्छा मेरा सवाल निम्रा आपसे है, अदम एतमाद की वजह से जो मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, अदम एतमाद कामयाब हो गई, ये मैंने आपसे पूछा, अगर नाकाम होती है तो क्या होता है? क्या ये जो पीडीएम वाले हैं ये खामोशी से बैठ जाएंगे दोबारा कि चलो अब तो नाकाम हो गई है, अब हम फेल हो गए, अब हम बैठ जाते हैं? बैठना तो चाहिए इनको, बिल्कुल बैठना चाहिए। जब नाकाम होगा, एक चीज़ हाथ में रही नहीं तो आपने किससे जाके लड़ना है, चीखना है और उछल कूद करनी है जब आपके पास कुछ है ही नहीं हाथ में। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद किसी चीज़ के पीछे भागना चाहिए, आपको सुकून इख्तियार करना चाहिए, सुकून से बैठना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये अगर बिलफर्ज ये नाकाम हो जाती है तो ये सुकून से बैठ जाएंगे? मुझे लग रहा है नाकाम ही है, ये कहाँ से कामयाब है? ये आपको कोई कामयाब होती हुई नजर आ रही है? मुझे तो बिल्कुल कामयाब। अच्छा, अदम एतमाद आपको कामयाब नहीं नजर आ रही? बिल्कुल। तो ठीक, क्यों आपको अदम एतमाद कामयाब नहीं नजर आ रही? क्योंकि अदम एतमाद के पास तो बड़े अच्छे इनके पॉइंट्स हैं, इनके बड़े बहुत जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, बड़े सरप्राइजेस दे रहे हैं, तो फिर क्यों आपको लग रहा है? सरप्राइज कहाँ है? कौन सा सरप्राइज है? मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं नजर आ रहा। 10 लाख आवाम को जमा कर लेना कोई सरप्राइज है? 10 लाख मतलब आवाम को जमा करना एक सरप्राइज नहीं होता। आवाम तो हर दफा हर जमात के साथ जमा हो जाती है। अब आपने किसी को खरीद के लाए हो तो वो जमा करने के लिए तो नहीं है। खरीद कर भी फिर इतने नहीं बनते। आप बताएं किस जमात के साथ इस वक्त 10 लाख लोग खड़े हैं? जी, बहुत सी जमातें देखी जाएं तो बहुत सी जमातों अगर आप कल का देखें तो टूल प्लाजा वालों ने ये तक कह दिया है कि तारीख में पहली बार मैंने इस्लामाबाद के टूल प्लाजा पर इतनी गाड़ियां देखी हैं जो इमरान खान के जलसे गाड़ियां देखी है, आवाम इतनी देखी है। आवाम इतनी देखी तो आप एक गाड़ी के अंदर अगर एक हो और वो ड्राइवर हो तो आप क्या समझती हैं कि वो आवाम है या वो जलसे में जा रहा है? ये गलत बात करिए। अगर आपने मीडिया देखा हो तो आवाम ही आवाम थी वहाँ पर। जी बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुँचता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर बहुत सारे जलसे हो रहे हैं और बहुत आवाम अगर आपकी पार्टी को सपोर्ट करिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अदम एतमाद को जीत लेंगे, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि अदम एतमाद हार जाएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे आपके साथ कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।